हेलो एवरीवन। तो ये बात तो सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रही होगी कि प्रीलिम्स का बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया है इन्होंने। प्रोफेशनल नॉलेज इंक्लूड कर दिया है और काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। तो उस चेंजेस पे हम बात करेंगे, प्लस एक बिल्कुल एप्ट स्ट्रैटेजी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और पहले ही मैं बता दूं कि ये सिर्फ वीडियो प्रीलिम्स के लिए है। मैं मेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको उसके लिए भी नोटिफाई रहना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिसके लिए आपको फील होता है कि हाँ, ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कि साल में एक बार आती है और हमें अपने बेस्ट देना है इस चीज में। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो, पहली बात तो इन्होंने प्रोफेशनल नॉलेज प्रीलिम्स में कर दी। ठीक है, आप प्रोफेशनल नॉलेज पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपने मेंस के लिए भी तैयारी पहले से शुरू कर दी होगी आई होप। क्योंकि मेंस वो एग्जाम नहीं है एएफओ में जो एक महीने का मेंस पढ़ के निकल जाए। मेंस एक थरो नॉलेज मांगता है, इस वजह से काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे पहले से ही मेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस वजह से प्रोफेशनल नॉलेज के अगर 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे तो भी कोई बिग डील नहीं है। बट बिग डील यहाँ आपको देखती है कि ये जो 25 क्वेश्चन है ये 50 नंबर के, मींस जस्ट डबल। तो आपका काफी ज्यादा वेटेज ये कैरी कर रहा है। सेकेंडली, एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो ये है कि पहले इंग्लिश, रीजनिंग और जो कॉन्स होती थी उसमें आपको 50 क्वेश्चन आते थे। तो आपके पास एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस होते थे कि आपने अगर ये टॉपिक छोड़ दिया, वो टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि अक्सर करके ऐसा होता था। पहले भी मैं बोलती थी कि जो मेन मेन टॉपिक्स हैं आप वो पकड़िए, मेन मेन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एक वो कहते हैं ना कि एक ऑप्शन होगा कि ये चीज हम ओमिट कर सकते हैं, ये चीज हम छोड़ सकते हैं। रीजनिंग के साथ भी सेम है कि अगर पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, आपको नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो आप उनको छोड़ के मिसलेनियस कर लो, सिलॉक्स कर लो, ब्लड रिलेशंस कर लो, तो उसमें आपकी कट ऑफ तो इजीली क्लियर हो जाती थी। लेकिन अब ये बहुत बड़ा चेंज कर दिया है आईबीपीएस ने। इसमें उन्होंने 50 क्वेश्चन की जो आपकी संख्या थी उसको जस्ट घटा के 25 क्वेश्चन कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। और आपके पास 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 मिनट होते थे, जिसमें अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन भी करते थे ना तो भी ये होता था कि आपका बहुत अच्छा वेटेज बन रहा है। सेक्शनल के लिए अगर कह सकते हैं, ओवरऑल तो काफी ज्यादा जाने लगी है अब। बट जो आपका सेक्शनल आप गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मानते थे वो 20 to 25 ही मानते थे। बट अब यही आपको 40 मिनट का जस्ट हाफ, 20 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कवर करने होंगे। 25 क्वेश्चन 20 मिनट में करना, ठीक है, अभी बहुत लोगों के लिए बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे मन में, बहुत मुश्किल हो रहा होगा। बट आप एक चीज ये देखो कि जो पीओ और बाकी लेवल के एग्जाम्स होते थे उसमें सेक्शनल टाइम यही होता था। एसओ ही, प्रोबेबली एसओ की नहीं, एएफओ की ही बात करती हूँ क्योंकि आप सारे के सारे एएफओ से ही रिलेटेड हो। तो एएफओ की प्रोबेबली अगर बात करूं तो उसी में ऐसा होता था कि आपको सेक्शनल के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल रहा होता था प्रीलिम्स में। बट अब ऐसा नहीं है, अब पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है। और इसी जो चेंज पैटर्न है इसको लेकर काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पहले प्रोफेशनल नॉलेज सिर्फ मेंस में होती थी, अब ये प्रीलिम्स में भी होगी इंक्लूड। तो अगर आपको एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैं बताऊं, मैं आपको, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा बट मैं चाहती हूँ कि आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए। मैं तीनों चीजों के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी। देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए तो आपको स्ट्रैटेजी देना आई थिंक यहाँ पर वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि वो मेंस के लिए एक बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। बट यहाँ तो आपको उतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे जितने आपको मेंस में मिलते हैं। बट हाँ, इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए अक्सर करके जो प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश ही प्रॉब्लमैटिक होती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपका अनसीन पैसेज जो होता है, जो कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप कह सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आरसी होती है, अगर वो आपसे नहीं होती है तो आपको ये जरूर देखना है कि अभी आपके पास जितने भी दिन हैं, अभी आपके पास जो 28 दिन, 27 दिन, जितने भी दिन बाकी हैं, उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते तो आप बाकी के क्वेश्चंस कवर अप करिए। एरर डिटेक्शन होता है, जो जम्बल्ड, पैरा जम्बल्स होते हैं, ये सारी चीजों पे आपको पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। एक महीना सफिशिएंट होता है ये प्रिपरेशन के लिए, जिससे आप आराम से कवर कर सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन में देखिए ऐसा तो वो नहीं करेंगे कि सारी आपको पजल्स दे दें। बट हाँ,
ये जरूर हो सकता है कि आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस जितने 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मिलते थे उससे तो आपको कम ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर मिसलेनियस के। लेकिन आपको ये करना है कि जो वन वेरिएबल वाली या मैथ्स टू मैथ्स जो टू वेरिएबल्स वाली पजल्स होती हैं आपको वो सबसे पहले उठानी है। आपको थ्री वेरिएबल की अगर पजल आपको जहां भी दिखे आपको तुरंत उसको स्किप मारना है। टू वेरिएबल वाली अगर पजल है और वन वेरिएबल वाली अगर पजल है आपके पास तो आपको प्रायोरिटी हमेशा वन वेरिएबल वाली पजल को ही देनी है। इसलिए ऐसा कह रही हूं मैं क्योंकि ये जो पजल होती है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। जैसे कि हो जाता है अक्सर करके कि आपको बैंक में जो पोस्ट होती हैं उसके अकॉर्डिंग ए से बी करके सॉरी ए से डी करके चार लोग हैं उनको बैठाना है, या तो 7 पीपल हैं उनको बैठाना है, 8 पीपल हैं उनको बैठाना है। तो ये चीज वन वेरिएबल में आसानी से हो जाएगी। और अगर आप ये कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन इसके हो गए। आपने 5 से 7 मिसलेनियस ब्लड रिलेशन और सिलॉग कर लिए तो आपका ठीक है 18 to 20 आराम से टच कर जाएगा। बिल्कुल कर सकता है अगर आपकी मिसलेनियस में और बाकी टॉपिक्स में पकड़ अच्छी है और पजल में अगर आप एक भी पजल सॉल्व कर लेते हैं देन यू कैन मेक इट। अब आता है कॉन्स। कॉन्स में अगर बात करें तो ये चीज आई नो बहुत लोगों के लिए डिप्रेसिंग हो सकती है कि 50 क्वेश्चन से सीधा 25 क्वेश्चन पे आ गए। पता नहीं कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि हटा दिए जाएंगे या जो कि कम कर दिए जाएंगे। तो देखो टॉपिक तो नहीं हटे हैं, सिलेबस तो उतना ही है, आप भी जानते हो जो पहले सिलेबस था। बस हाँ फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अब जब पहले होता था आप सोचते थे कि अरिथमेटिक करके 10 से 15 20 मतलब 15 से 18 नंबर तो ले ही आएंगे तो हम डीआई टच नहीं करते हैं। काफी सारे बच्चों की ये स्ट्रैटेजी होती थी। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डीआई प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आप अगर एक भी डीआई कर ले जाते हो और उसके साथ अगर आप 6 से 7 कहते हैं जो सिंगल लाइनर्स होते हैं या जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी अगर आप मान लो स्पीड मैथ्स मिला के 5 क्वेश्चन मान लो, 5 क्वेश्चन डीआई के मान लो, तो 10 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। उसके बाद अगर आप 6 से 7 अरिथमेटिक के कर भी लेते हो ना तो भी आपके 17 से 18 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आराम से। और बाकी प्रोफेशनल नॉलेज में तो आप ले ही आओगे क्योंकि ये तो जस्ट डबल मार्क्स है तो इसमें तो आपका हो ही जाएगा, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर आप सेक्शनल वाइज चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन की अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो आपको चाहिए तो आई विल मेक इट। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड प्लस मेंस की भी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊंगी। तो अगर आपको मेंस की भी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप लिख देना अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू abide by it. Okay, so that's all for today's video. Thank you.